हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय यूनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ते हैं प्राइड एंड प्रेजुडिस नॉवेल बाय जेन ऑस्टन। तो इसमें मैंने आपको अभी तक 16 चैप्टर पढ़ा दिए हैं और आज हम लोग को 17वां चैप्टर इसका पढ़ना है। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए सीधे स्टोरी पे आते हैं। और आपको बता दूं कि अभी तक आपने अगर पिछले सारे चैप्टर्स नहीं देखे तो उनको देख लीजिए, तभी आपको ये नॉवेल पूरी समझ में आने वाली है। चैप्टर 17। एलिजाबेथ नैरेटेड to Jane all about Darcy's unkindness to Wickham। एलिजाबेथ नैरेटेड, एलिजाबेथ ने बताया टू जेन को ऑल अबाउट डार्सीज अनकाइंडनेस। अनकाइंडनेस का मतलब होता है, देखिए काइंड का मतलब होता है दयालु, काइंडनेस का मतलब दयालुता, और अनकाइंडनेस का मतलब निर्दयता यानी ज्यादती। ज्यादती आप बोलते हैं ना, कहते इसने मेरे साथ निर्दयता की है, ज्यादती की है। तो एलिजाबेथ ने जेन को बताया ऑल अबाउट डार्सीज अनकाइंडनेस, डार्सी के ज्यादती के बारे में, टू विकहम, विकहम के प्रति। यानी एलिजाबेथ ने बताया जेन से कि डार्सी बहुत ही निर्दयी है, किसके प्रति? विकहम के प्रति। उसकी संपत्ति छीन ली, ऐसा सब कुछ जो भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था चैप्टर में कि विकहम ने डार्सी के बारे में बहुत उल्टा सीधा एलिजाबेथ से बताया था। तो वही सारी बातें एलिजाबेथ के दिमाग में चल रही थी। अब एलिजाबेथ जब घर आई तो बताने लगी कि विकहम के साथ बहुत बुरा किया डार्सी ने, उसकी सारी संपत्ति छीन ली, ये हुआ वो, वही सारी चीज़ें। जेन फेल्ट एस्टोनिश्ड, जेन को आश्चर्य हुआ, बट कुड नॉट बिलीव इट, लेकिन इस पर विश्वास नहीं कर सकी। जेन को आश्चर्य तो हुआ लेकिन इस पर विश्वास नहीं की। उसने कहा कि आश्चर्य की बात है लेकिन मैं नहीं मानती। शी सेड दैट, उसने कहा कि देयर माइट हैव बीन सम मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू। उसने कहा कि उन दोनों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, यानी कोई गलत अवधारणा हो सकती है, गलत बात हो सकती है। ओके, किसने कहा? जेन ने कहा। जब एलिजाबेथ ने बताया कि विकहम और डार्सी के बीच ये चल रहा है, तो जेन ने कहा कि हो सकता है उन दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, या गलत अवधारणा या गलत फहमी हो गई हो। जस्ट देन, तभी विंगले एंड हिज सिस्टर्स केम टू इनवाइट देम टू द लॉन्ग एक्सपेक्टेड बॉल एट नीदरफील्ड पार्क। जस्ट देन, तभी विंगले एंड हिज सिस्टर्स, विंगले और उसकी बहनें, यानी उसकी जो दो बहनें थी वो, केम आ गए, टू इनवाइट देम, उनको निमंत्रित करने के लिए, आमंत्रित करने के लिए, टू द लॉन्ग एक्सपेक्टेड बॉल एट नीदर पार्क के बाल पार्टी में। यानी नीदर पार्क में एक बाल पार्टी होने वाली थी। बाल पार्टी मैंने बताया था डांस पार्टी, जिसमें डांस लोग करते हैं, तो उसी को बाल पार्टी कहते हैं। तो वो पार्टी आयोजित होने वाली थी नीदरफील्ड पार्क में। तो उस पार्टी के लिए आमंत्रित करने के लिए कौन आ गए? विंगले आ गए और उनकी दो बहनें आ गई। द बॉल वॉज ऑन द फॉलोइंग ट्यूसडे, यानी कि जो बॉल पार्टी होनी थी वो आने वाले मंगलवार को होनी थी। एंड एवरीवन फेल्ट टू बी इन हाई स्पिरिट्स विद इस एक्सपेक्टेशन, और सभी लोग बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहे थे। उनको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, आशाएं थी कि अच्छा वहाँ पे सारी चीज़ें होंगी बॉल पार्टी में। जो भी फीलिंग आ रही थी उस समय, वही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही कि उस दिन सब लोग बहुत अच्छा फील कर रहे थे। मिसेस बेनेट वॉज हैप्पी, मिसेस बेनेट जो थी वो खुश थी, दैट कि बिंगले एंड हिज सिस्टर्स देमसेल्व्स केम टू इनवाइट देम, कि मिस्टर बिंगले और उनकी दोनों बहनें खुद हमें आमंत्रित करने आई हैं, इनवाइट करने आई हैं। इसलिए जो मिसेस बिंगले थी वो बहुत ज़्यादा खुश थी कि बिंगले स्वयं आए हैं हमें आमंत्रित करने, बहुत बड़ी बात है। जेन वॉज ग्लैड, जेन खुश थी, दैट कि शी वुड पास ए हैप्पी इवनिंग विद बिंगले, कि वो एक अच्छी शाम गुजारेगी बिंगले के साथ। यानी जेन बहुत खुश हो गई कि चलो कम से कम डांस करने का मौका मिलेगा विंगले के साथ, क्योंकि जेन और विंगले का चक्कर चल रहा था, यानी कि जो अफेयर था वो चल रहा था। एलिजाबेथ फेल्ट ए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, एलिजाबेथ ने इच्छा व्यक्त की, यानी कि एक तीव्र इच्छा व्यक्त की, टू डांस विद विकहम, विकहम के साथ में डांस करने की। एलिजाबेथ चाहती थी कि मैं विकहम के साथ डांस करूं, क्योंकि वो विकहम की बातों से प्रभावित हो गई थी
विकाहम ने डार्सी के बारे में उल्टा सीधा बता दिया था, और इससे क्या था कि एलिजाबेथ के दिल में डार्सी के प्रति नफ़रत थोड़ी और बढ़ गई थी, और वो विकाहम से थोड़ी प्रभावित होने लगी थी, तो वो विकाहम के साथ डांस करना चाहती थी। अब देखिए, लीडिया, किट्टी एंड इवन मैरी फेल्ट हाईली डिलाइटेड। लीडिया, किट्टी और मैरी, ये 3 और बहनें थी, मैंने बताया था 5 बहनें थी, जेन, एलिजाबेथ, लीडिया, किट्टी, मैरी, ये 5। तो ये 3 जो बहनें थी, लीडिया, किट्टी एंड मैरी, फेल्ट हाईली डिलाइटेड, ये भी बहुत ज़्यादा खुश थी उस टाइम, बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रही थी। मिस्टर कॉलिंस जो थे, इवन रिक्वेस्टेड एलिजाबेथ, उन्होंने एलिजाबेथ से रिक्वेस्ट किया टू गिव हिम द प्लेजर ऑफ द फर्स्ट 2 डांस, कि वो उनके साथ पहली 2 नाच नाचें। यानी वहाँ जैसे होता नहीं डांस, तो पहली जैसे जितने गाने लगते होंगे, आप 2 नाच कहने का मतलब 2 गानों पर डांस करें, ऐसा आप मान लीजिए। तो मिस्टर कॉलिंस ने एलिजाबेथ से रिक्वेस्ट किया कि आप पहली 2 नाच यानी पहली 2 डांस हमारे साथ कीजिए। लेकिन जो एलिजाबेथ थी वो तो विकाहम के साथ डांस करना चाहती थी। तो ये सब समझते रहिएगा। देखिए, एलिजाबेथ फेल्ट ट्रैप्ड, एलिजाबेथ ने महसूस किया कि वो फंस गई है जाल में। एज शी वांटेड टू हैव द फर्स्ट 2 डांस विद विकाहम, क्योंकि वो अपने दोनों पहले डांस किसके साथ नाचना चाहती थी? विकाहम के साथ। एलिजाबेथ चाहती थी कि मैं विकाहम के साथ नाचूं, लेकिन कॉलिंस ने एलिजाबेथ को प्रपोज कर दिया, एक प्रकार से, सॉरी प्रपोज नहीं, रिक्वेस्ट कर दिया कि आप मेरे साथ डांस कीजिए। तो अब तो एलिजाबेथ फंस गई। बट सी वॉज हेल्पलेस नाउ, लेकिन वो असहाय थी। एंड हैड टू एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट पोलाइटली, और उसने उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया विनम्रता से। यानी उसने कहा ठीक है, चलिए आप ही के साथ नाच लेती हूँ। एलिजाबेथ मेड अ गेज, एलिजाबेथ ने अंदाज़ा लगाया दैट कि परहैप्स शी वॉज द नेक्स्ट चॉइस ऑफ मिस्टर कॉलिंस फॉर मैरिज, कि मिस्टर कॉलिंस की वो अगली चॉइस होगी। यानी एलिजाबेथ ने अंदाज़ा लगाया कि मिस्टर कॉलिंस ने पहले तो जेन को कहा था कि शादी को ले, लेकिन जब पता चला कि जेन की शादी तो बिंगले से होने वाली है, तो एलिजाबेथ सोचने लगी कि अब मिस्टर कॉलिंस की अगली चॉइस मैं ही होंगी, यानी वो मुझ पे ही डोरे डालेगा। मिस्टर कॉलिंस इंक्रीज्ड हिज पोलाइटनेस, मिस्टर कॉलिंस ने जो है कि अपनी पोलाइटनेस यानी विनम्रता बढ़ा दी, क्योंकि वो डांस कर रहा था एलिजाबेथ के साथ, और एलिजाबेथ फंस गई थी क्योंकि विकाहम के साथ करना चाहती थी। अब एलिजाबेथ को लगने लगा कि ये जो कॉलिंस है, ये आज हमको डांस के लिए रिक्वेस्ट किया है, डांस कर रहा है, हो सकता है कल ये हमसे शादी भी करने की बात कहे। तो मिस्टर कॉलिंस इंक्रीज्ड हिज पोलाइटनेस, मिस्टर कॉलिंस ने अपनी पोलाइटनेस बढ़ा दी, यानी कि अपनी विनम्रता, दिखावा, अच्छा दिखावा ये सब बढ़ा दिया कि देखो हम और अच्छे हैं। टुवर्ड्स हर, उसके प्रति, यानी एलिजाबेथ के प्रति, यानी अपनी जो अच्छाई थी वो और ज़्यादा बढ़ा दी। एंड प्रेज्ड हर विट, और प्रशंसा करने लगा हर विट एंड लिवलीनेस, और जो है कि उसकी बुद्धिमत्ता और उसके लिवलीनेस का मतलब उसका जो रहन ढंग, रहने का तरीका है, उसके स्वभाव आप कह सकते हैं, उन सब की तारीफ़ करने लगा। विच ऑल द मोर कन्फर्म्ड एलिजाबेथ इन हर गेज, जिससे एलिजाबेथ और ज़्यादा अपने अंदाजे में निश्चित हो गई। यानी वो अंदाज़ा लगा रही थी कि जो मिस्टर कॉलिंस है वो शादी के लिए अगली चॉइस मुझे ही चुनेंगे, तो अब वो उस गेज में कंफर्म हो गई। जब कॉलिंस ने उसकी प्रशंसा करनी शुरू की तो एलिजाबेथ और ज़्यादा कंफर्म हो गई। वेरी सून हर मदर आल्सो हिंटेड, जल्द ही उसकी मम्मी जो थी, यानी एलिजाबेथ की मम्मी कौन थी? मिसिस बेनेट, तो उन्होंने जल्द ही हिंट दिया, संकेत दिया दैट कि सच अ मैरिज वुड बी एग्रीबल टू हर, कि ऐसी जो शादी होगी वो मुझे पसंद है, मैं सहमत हूँ। यानी कि उसकी माँ तो चाहती ही थी कि उनकी बेटियों की शादी हो जाए। तो जो मिसिस बेनेट थी उन्होंने संकेत दिया कि मुझे इस शादी से कोई एतराज़ नहीं है, यानी अगर एलिजाबेथ और कॉलिंस की शादी होती तो ये एग्रीबल है। एलिजाबेथ केप्ट क्वाइट प्रिटेंडिंग नॉट टू अंडरस्टैंड देम, एलिजाबेथ केप्ट क्वाइट प्रिटेंडिंग, एलिजाबेथ बहाना बनाती रही, प्रिटेंड का मतलब बहाना बनाना, नॉट टू अंडरस्टैंड द हिंट, हिंट को ना समझने का। यानी कि एलिजाबेथ ये दिखा रही थी कि मैं तो उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ, अपनी माँ की तरफ, वो तो कुछ भी बोलती रहती हैं। तो जो उसकी माँ ने संकेत दिया उसको एलिजाबेथ ने नज़रअंदाज कर दिया।
ओके, तो ये जो चैप्टर 17 था बहुत छोटा था, मैंने आपको पढ़ा दिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग चैप्टर इसका 18 पढ़ेंगे, 18 नंबर चैप्टर पढ़ेंगे। तो एक एक वीडियो में एक एक चैप्टर आएगा। कोई चैप्टर तो बहुत छोटा है, 4-4, 5-5 लाइन का, तो उसको हम कोशिश करेंगे कि 2-3 चैप्टर एक में कर दें, अगर वो ऐसा चैप्टर आएगा तो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।